कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् प्राणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि तीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तुलसी बाबा ने संवत 1631 में नवमी तिथि को दिन मंगलवार को राम जन्म के महापर्व पर रामचरितमानस लिखने का निर्णय किया तो उन्हें लगा कि तो बहुत महान कार्य है, कैसे हो पाएगा, क्योंकि भगवान के चरित्र तो अपार हैं। तो इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम देवों की वंदना की। देवों की वंदना करके उनकी कृपा प्राप्त की। फिर अपने गुरु जी के चरणों की रज का सेवन कर अपने नयन को विमल बनाया, जिससे रामचरित्र उनको दिखाई पड़े। ते ही कर विमल विवेक विलोचन ओ बरनौ रामचरित भव मोचन। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों की वंदना की। हे ब्राह्मणों, अब हमें आशीर्वाद दें जिससे कि हम ये ग्रंथ लिख सकें और आपके आशीर्वाद से भगवत चरित्र हमको स्पष्ट दिखाई देने लगे। फिर साधु समाज की वंदना की कि आप भी हमारे पर कृपा करें
क्यों आप तो भगवान को हृदय में धारण करते हैं। आपके बिना कृपा के हम भगवत चरित्र लिख नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने खलों की वंदना की, क्योंकि खल भी भगवान की ही संतान है, ये समझकर खलों की भी वंदना की। खलों की वंदना करने के बाद तुलसी बाबा ने सोचा कि सृष्टि में अभी तो जड़ भी हैं, उनकी वंदना तो छूट गई, इसलिए उन्होंने जड़ और चेतन की वो दोनों को मिलाकर एक साथ वंदना की कि जड़ चेतन जग जीव जत का जितने भी जड़ हैं और जितने भी चेतन है सृष्टि के, सबको हम सकल राम मैं जान और बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। यदि जड़ छूट जाएंगे तो ये भी भगवान के ही अंश हैं, इनमें भी भगवान राम का अंश है, तो फिर ये न्याय नहीं होगा, इनको तकलीफ होगी कि तुलसी बाबा ने हमारे साथ तो अन्याय किया। चेतन की वंदना कर ली, साधुओं की वंदना कर ली, ब्राह्मणों की वंदना कर ली, हमको कौन पूछने वाला। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा चिंता न करो, तुम हैं हम राम में समझकर, तुम में भी राम सीताराम जी का अंश समझकर, सिए राम मैं सब जग जानी, तुमको भी हम राम में समझकर तुम्हारी वंदना करते हैं। फिर पुनः देवों की वंदना की। जब देवों की वंदना की तो मन में विचार आया कि देव और धनुज ये दोनों संतान तो एक ही पिता की हैं, तो ये धनुज भी सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया तुलसी बाबा ने, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम तो साधु हैं, साधु की दृष्टि में सब भगवान के हैं। तो कदेव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। प्रेत हम बता चुके पिछली बार, प्रेत ये नहीं, भूत प्रेत वाले प्रेत नहीं, मृतक जीव जब अतिवाहिक शरीर से वहां पहुंचता है यमलोक में, तो उसको यहाँ 10 गात कर्म होता है, 10 पिंड दिए जाते हैं, उनसे उसके 10 अंग बनते हैं, उसको प्रेत कहते हैं। प्रेत की संज्ञा दी गई उस शरीर को, प्रेत की संज्ञा। जब वो भी शरीर बाद में छूट जाता है तो का प्रेत, तो सोचा कि ये प्रेत आत्मा जो है तो मनुष्य आत्मा ही है, थे तो किसी समय चेतन ही, तो इनके साथ भी अन्याय होगा, ये यदि इनका वंदन नहीं करें, इनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेंगे। तो का प्रेत पितर का, फिर हमारे पितृलोक में है, ये सोचेंगे कि हमारी संतान कैसी है ये, कि हमको वंदन नहीं कर रही है, हमारा आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर रही है, तो इसलिए कहीं कुपित ना हो जाएं। तो इसलिए का प्रेत पितर, उन पितरों का भी वंदन किया, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। गंधर्व और किन्नरों का भी, और जो राजत्री में विचरने वाले जीव हैं उनका भी वंदन किया। फिर सोचा कि कहीं सृष्टि तो बहुत बड़ी है, इसमें 84 लाख योनियां हैं, कहीं कोई छूट न जाए, किसी के साथ अन्याय न हो पाए, किसी को बुरा न लगे कि हमारी वंदना नहीं हुई,
तो इसलिए 84 लाख जीवों की वंदना करते हैं कि आकर 4 लाख 84 जात जीव जल थल नववासी। का जो जल में रहने वाले जीव हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं, जो आकाश में रहने वाले जीव हैं, 84 लाख जीवों, अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज, ये 4 प्रकार से जन्म होता है। इन्हीं में 84 लाख योनियां निकलती हैं। तो 84 लाख योनियों के हे महापुरुषों, हम तुम्हारे भी चरणों में वंदन कर रहे हैं। कैसे? सिय राम मैं सब जग जानी। ये संसार की सृष्टि में 84 लाख योनियों में रहने वाले जीवों, तुमको भी हम सीताराम के स्वरूप में देखकर तुम्हारे भी चरणों में वंदन करते हैं और तुम्हारी भी हम कृपा चाहते हैं। देखो, इस प्रसंग से एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि जब कोई महान कार्य किया जाए तो माता पिता से के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद को लेकर प्रारंभ किया जाए, तब सफल होगे, अन्यथा सफलता में शंका रहेगी। तो इस प्रकार संसार के युवा वर्ग को तुलसी बाबा शिक्षा देते हुए कहते 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सबको हम सबको प्रणाम करते हैं और सबकी कृपा चाहते हैं। इस प्रकार तुलसी बाबा वंदना कर रहे थे तो सृष्टि से आवाज आई कि हम लोगों की क्यों वंदना कर रहे हो? तो तुलसी बाबा ने कहा कि हमें तो महान कार्य करना है। ये रामचरितमानस महान ग्रंथ है, इसकी रचना करनी है और हमें अपनी बुद्धि और बल का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग थोड़ी थोड़ी कृपा हमारे ऊपर करें। आपकी कृपा से हम इस अपार चरित्र को लिखने में समर्थ हो पाएंगे। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करहु सब पाहि। तो जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छो। हे 84 लाख की सृष्टि के जीवों, हम राम जी के किंकर हैं और आप सब में राम जी का अंश है, इसलिए हम आपके भी किंकर हैं। आप देखें तुलसीदास जी की साधुता देखें, कर हम आप लोगों के भी किंकर हैं, इसलिए अपना किंकर जानकर हमें हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे साथ छल न करें। और हम विनय जो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हैं, किसी प्रकार का छल नहीं है। हम सतभाव से आपकी वंदना कर रहे हैं, आपके चरणों को नमन कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। हम केवल रामचरित लिखना चाहते हैं और बुद्धि बल ये हमारे अंदर बिल्कुल है नहीं जिससे रामचरित लिख सकें। तो इसलिए आप लोग थोड़ी थोड़ी कृपा करें, जिससे कि कृपा का सागर बन जाए हमारे लिए और हम पार हो जाएं। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छो। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। का भगवान के चरित्र कैसे हैं, अपार चरित्र हैं और मति बहुत थोड़ी है हमारे पास। राम अमित गुण सागर, भगवान के चरित्र कैसे हैं का सागर, सागर की जिस प्रकार कोई था नहीं पा सकता है,
उसी प्रकार भगवान के चरित्र की था नहीं पा सकता। वेद भी नेति नेति कहता है जिसके लिए। सरस्वती जी शेषनाग वर्णन नहीं कर सकते हैं। कह रहे उस चरित्र को हम कैसे लिख पाएंगे। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। और सूझ न एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। काव्य का एक भी अंग हमारे पास नहीं, हमको मालूम नहीं। काव्य में वैसे तो बहुत से अंग हैं, लेकिन मुख्य जो है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, 3 अंग मुख्य कहे गए। शक्ति से का अर्थ है दैवी शक्ति, देवताओं की शक्ति प्राप्त हो तब काव्य रचना करने में व्यक्ति समर्थ हो सकता है। व्युत्पत्ति बार बार अभ्यास हो, अभ्यास निरंतर चिंतन और अभ्यास बना रहे। तो ये काव्य के 3 अंग मुख्य हैं। और गुण दोष और ये तमाम वाले सब बाकी अलग हैं, ये सब अलंकार और ये सब, लेकिन मुख्य 3 है। कई ये तीनों हमारे पास हैं नहीं, तो हम किस प्रकार रचना कर सकते हैं। तो अब हमें आपकी कृपा का ही सहारा है। तो इस प्रकार सृष्टि की समस्त जीवों की वंदना करते हुए तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, अरे क्षमिए सज्जन मोर ढिठाई, और सुनिए बाल बचन मन लाई। का जो सज्जन लोग हैं वो हमारी इस धृष्टता को, कि बल नहीं फिर भी कार्य करना चाहते, ये धृष्टता, योग्यता नहीं फिर भी कार्य करना चाहते, धृष्टता, इस धृष्टता को क्षमा करें, क्योंकि सज्जन में गुण है क्षमा का। और हमारे जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की तोतली भाषा भी समझ जाते हैं और कार्य कर देते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, वैसे हे जगत के लोगों, इस सृष्टि के लोगों, आप हमारे माता पिता और हम आपके बालक हैं। तो अपना बालक समझकर क्षमिए सज्जन मोर ढिठाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितुवर माता। जिस प्रकार माता पिता बड़े प्रसन्न चित्त होकर तोतली भाषा में भी बालक की बात को सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही आप लोग हमारे माता पिता हैं, हम आपके बालक हैं। हमारी इस अटपटी भाषा को सुनकर प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें और हमारे ऊपर कृपा थोड़ी थोड़ी सब लोग करें। और का जो सर्पणी के समान क्रूर हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारी इस बात को सुनकर हंसेंगे कि देखो योग्यता नहीं फिर भी मांग रहे हैं। तो हंसेंगे कि हंसिए क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण भारी। जिनका पराया दोष देखने का ही स्वभाव है, जो सर्पणी के समान कुटिल स्वभाव के, क्रूर स्वभाव के हैं, वो हमारी इस विनय को सुनकर हंसेंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, हंसेंगे। लेकिन सज्जन तो हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। का संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं
जो दूसरे की कविता को, दूसरे की रचना को देखकर सुनकर प्रसन्न होते हैं। अपना अपना काव्य तो सबको पसंद होता है। निज कवित के ही लाग ननी का, सरस होई अथवा रस पीका। अपना काव्य चाहे रस युक्त हो चाहे बिना रस युक्त हो, लेकिन सबको अच्छा लगता है। लेकिन संसार में श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जे पर भनित सुनत हर साई, जे पर भनित सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। का जो दूसरे की कविता को, दूसरे की रचना को, दूसरे के ग्रंथ को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम हैं। और कैसे पुरुष ज्यादा है? जग मोह सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। संसार में ऐसे पुरुष ज्यादा हैं जैसे तालाब और नदी में जब जल स्वयं का होता है, स्वयं जल अधिक होता है, तो अपने जल को ही देखकर प्रसन्न होते हैं वो। ऐसे संसार में पुरुष बहुत हैं जो अपने बढ़ते हुए को देखकर, अपने कुटुंब को बढ़ता देखकर, अपने को प्रतिष्ठा प्राप्त होते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन दूसरे की प्रतिष्ठा को देखकर उनके अंदर ईर्ष्या होने लगती है। ऐसे पुरुष संसार में तालाब और नदी के समान बहुत से हैं। लेकिन ऐसे पुरुष, बहुत श्रेष्ठ पुरुष ऐसे बहुत कम हैं जो दूसरे की रचना को देखकर प्रसन्न हो। लेकिन सज्जन कौन है? सज्जन की परिभाषा तुलसी बाबा बता रहे हैं। सज्जन सकत सिंधु सम होई, देखी पूरी बिदु बाढ़ई जोई। का सज्जन तो समुद्र के समान है। जिस प्रकार समुद्र अपने भाई चंद्र को देखकर, चंद्रमा को पूर्ण देखकर उससे मिलने के लिए, अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए बार बार उछलता है, चंद्रमा के अंदर जो दाग हैं, दोष हैं, उनको न देखकर उसकी पूर्णता को देखता है। चंद्रमा में दाग हैं, दोष हैं, लेकिन समुद्र उसको नहीं देखता है। अपने भाई को के उस दोष का दर्शन नहीं करता है, बल्कि उसकी पूर्णता का दर्शन करता है कि आज हमारा भाई कितना सुखी पूर्ण है, और अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए बार बार छलांगे लगाता है। तो का सज्जन सकत सिंधु सम होई, देखी पूरी बिधु बाढ़ई जोई। तो ऐसे सज्जन पुरुष हमारी इस तोतली भाषा को भी, इस अटपटी भाषा को भी समझकर, माता पिता के समान समझकर, हमें अपना बालक समझकर और बड़े प्रसन्न मन से हमको आशीर्वाद दें, वो हमें निश्चित हमारे ऊपर कृपा करेंगे। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पहिए सुख सुनि सुजन सब, खल करी है परिहास। का पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य से भाग्य बनता है। जो हमारा पूर्व जन्म हमने किया वही तो हमारा पुण्य से भाग्य बना। जो वर्तमान में हमको फल मिल रहा है वो पूर्व जन्म का लेखा जोखा है जो हमने किया है। जो वर्तमान में करेंगे वो फिर आगे भविष्य में भाग्य बन के आएगा। तो का हमारा पूर्व जन्म का कोई पुण्य नहीं है। अब देखिए कैसी साधुता, कैसी दैन्यता तुलसी बाबा की। जबकि वाल्मीकि जी हैं तुलसीदास जी, भक्त माल में नाभादास जी ने तो स्पष्ट लिख दिया
कलि के कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। अब देखें, वाल्मीकि जी अब तुलसी के अवतार रूप में अवतरित हैं, लेकिन दैन्यता से कैसा हृदय भरा हुआ, कैसा दैन्य भाव। कह रहे पूर्वजन का कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए कोई भाग्य नहीं बना हमारा। लेकिन अभिलाषा तो इतनी बड़ी है, रामचरित लिखने की अभिलाषा है। कैसी अभिलाषा, भाग्य तो है नहीं और अभिलाषा रामचरित लिखने की है। लेकिन हमें एक पूर्ण विश्वास है, पइये सुख सुनि सुजन सब। जो सुजन है, सज्जन है, जो साधु पुरुष हैं, जिनके अंदर सज्जनता भरी हुई है, वो हमारी इस रचना को सुनकर बड़ा आनंद और सुख का अनुभव करेंगे। वो सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे रचना सुनकर, भगवान के चरित्र सुनकर। लेकिन जो खल बुद्धि के हैं, वो हमारा मजाक बनाएंगे, खल करी हैं परिहास, लेकिन हमें उनके परिहास से लाभ ही होगा। का हमें तो उन खलों के परिहास से भी लाभ है। जिस प्रकार का कि कोयल और कौवे का दृष्टांत देते हैं कि कौवा कोयल को गलत समझता है। कौवा कहता है कोयल कठोर वाणी की है, लेकिन संसार के लोग तो जानते हैं कि कोयल मधुर वाणी बोलने वाली है, कौवा कठोर वाणी बोलने वाला है। इस प्रकार सज्जन लोग तो ये हमारी रचना को, रामचरितमानस को पढ़कर सुनकर आनंद अवश्य प्राप्त करेंगे और प्रसन्नता भी उनको होगी। खल तो कौवे के समान कहते ही रहेंगे, खल परिहास होय हित मोरा। उनके तो परिहास में भी हमारा हित छिपा हुआ है। इस प्रकार तुलसी बाबा की दैन्यता का वर्णन इसमें प्राप्त होता है।